गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सप्लेन करेंगे एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था का हेडिंग एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। तो ध्यान दीजिए, एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना संभव है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एकक कोष्ठिका बीमा की सहायता से आप एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका बीमा की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन का गणना करना संभव है। धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एकक कोष्ठिका के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर धातु का घनत्व ज्ञात हो जाए तो आप एकक कोष्ठिका के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना आप कर सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर अवोगाद्रो स्थिरांक का मान प्राप्त करने की परिशुद्ध विधि मिल जाती है। ठीक है, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए तो अवोगाद्रो स्थिरांक का मान प्राप्त करने की परिशुद्ध विधि मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना संभव है। धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर अवोगाद्रो स्थिरांक का मान प्राप्त करने की परिशुद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे गणना करते हैं। माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की, देखिए ध्यान से, एक्स किरण विवर्तन से प्राप्त घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a। ठीक है, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई कितनी है? a है। ठोस पदार्थ का घनत्व d, मोलर द्रव्यमान M है। ठीक है, तब घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है, तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? a घन होगा। ठीक, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या Z से रिप्रेजेंट करेंगे और एक परमाणु का द्रव्यमान को स्मॉल m से। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर Z इंटू स्मॉल m। यहाँ Z एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है तथा m एक परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटा n। ठीक है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे n, जहाँ कैपिटल M क्या है? मोलर द्रव्यमान है और n क्या है? अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाद्रो की संख्या है। ठीक, अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना निकला है? Z इंटू स्मॉल m, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना निकला है? a क्यूब। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना निकला है? a घन। यहाँ मान रख दें तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान स्मॉल d बराबर Zm बटा a क्यूब। ठीक है, अब जो है जो स्मॉल m है, स्मॉल m बराबर क्या है? कैपिटल M बटा n। तो स्मॉल m की जगह लिख दें कैपिटल M बटा n, तो आपका समीकरण हो जाएगा एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर Z कैपिटल M बटे a घन n। एकक कोष्ठिका घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा? Z कैपिटल M, ठीक है, Z कैपिटल M बटा a घन n। तो यह एकक कोष्ठिका घनत्व निकालने का सूत्र आपको मिल गया, Z कैपिटल M बटा a घन n, जहाँ Z क्या है? एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या है, कैपिटल M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, a क्या है? एकक कोष्ठिका का आयतन है और n है अवोगाड्रो नंबर, अवोगाद्रो की संख्या। याद रहे कि एकक कोष्ठिका एवं पदार्थ का घनत्व बराबर होता है।
एकक कोशिका एवं पदार्थ का घनत्व क्या होता है, बराबर होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व जो है दूसरे तरीकों से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 पैरामीटर हैं, जिसमें डी है, जेड है, एम है, ए है, एन है। में से यदि कोई भी 4 पैरामीटर ज्ञात हों तो 5वें पैरामीटर को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। तो पहला देखें उदाहरण, एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है। एक तत्व है जिसकी कोशिका की संरचना क्या है, बीसीसी है, अंतः केंद्रित घन है। कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो आपको 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे इसको लगाएंगे, तो जो सूचना दी गई है क्वेश्चन में, एकक कोशिका का आयतन दिया गया है 288। ठीक है, एकक कोशिका का आयतन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कोशिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई आप क्या मानते हैं, स्मॉल ए मानते हैं। तो कोशिका का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए घन होता है। ठीक है, तो एकक कोशिका का आयतन जो है ए घन, तो कोर की लंबाई कितनी है, 288 पिकोमीटर का घन। 288 पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर होता है। तो 288 × 10⁻12 मीटर का घन। ठीक है, अब मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, अर्थात 10/2 का। जब इसमें 10/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा और यह सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एकक कोशिका का आयतन हो गया 288 × 10/10 सेंटीमीटर का घन। अब इन सब का घन करेंगे आप, उसके बाद दशमलव को लगाएंगे तो आएगा आपका 2.39 × 10⁻23 घन सेंटीमीटर। यह आपका एकक कोशिका का आयतन निकल गया। ठीक, अब जो है 208 ग्राम तत्व का आयतन निकालना है आपको। 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं यह आपको निकालना है। तो इससे पहले 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाल लेते हैं। 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना दिया है, 208 ग्राम दिया है, और घनत्व जो है कोष्टक में दिया है प्रश्न में, तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह हो गया 7.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 208 ग्राम तत्व का आयतन निकल जाएगा 28.88 घन सेंटीमीटर। ठीक, इस आयतन में एकक कोशिका की संख्या, इस आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या बराबर। ठीक है, तो एकक कोशिकाओं की संख्या क्या होगा, तो यह आपका है 208 ग्राम तत्व का आयतन निकल चुका है 28.88 घन सेंटीमीटर बटे, ठीक है, एक एकक कोशिका का आयतन। तो एक एकक कोशिका का आयतन कितना निकला है, 2.39 × 10⁻23 प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर प्रति एकक कोशिका। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.08 × 10⁻23 एकक कोशिकाएं। तो आप देख रहे हैं कि 28.88 घन सेंटीमीटर में, ठीक है, एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 12.08 × 10⁻23 एकक कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्रत्येक बीसीसी एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं। प्रत्येक बीसीसी एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं, अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 2 × परमाणु प्रति एकक कोशिका। ठीक है, परमाणु प्रति एकक कोशिका कितनी है, 2 है, और गुणे एकक कोशिकाओं की संख्या 12.08 × 10⁻23, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 24.16 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, 24.16 × 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको पहले एकक कोशिका का आयतन निकालना है, फिर 208 ग्राम तत्व का आयतन निकालना है। ठीक है, फिर जो है 208 ग्राम तत्व के आयतन में एकक कोशिका के आयतन से आप डिवाइड करेंगे, जिससे एकक कोशिकाओं की संख्या प्राप्त होगी। अब जो एकक कोशिकाओं की संख्या प्राप्त हुई है उसमें प्रत्येक बीसीसी एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं, इस आधार पर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका लास्ट में आंसर आएगा।
ठीक है, अब देखते हैं अगला उदाहरण। ठीक है, 1.4 एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा प्राप्त चला कि तांबा 3.608 × 10⁸ कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर घन सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणुिक द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स किरण विवर्तन से पता चला कि तांबे के कोर की लंबाई कितनी है, कोष्ठिका का कोर कितना है, तो वह है 3.608 × 10⁸ है। ठीक है, इस कोर के रूप में वह एफसीसी रूप में क्रिस्टलित हो रहा है। तांबे का घनत्व जो है दूसरे प्रयोग से आपको प्राप्त हुआ 8.92 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। आपको तांबे का परमाणुिक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एफसीसी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर एफसीसी जालक है तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Z बराबर 4 होती है। तो आप जानते हैं कि कैपिटल M अर्थात मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बराबर क्या होता है, D(a)(a)(z). ये फार्मूला आपको हमने बताया अभी। तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बराबर D घनत्व जो है 8.92 जो है उसको रखिए, Na अवद्रों की संख्या रखिए 6.022 × 10⁻23 और आयतन, जो आयतन आपको मिला है, ठीक है, कोर की लंबाई का घन तो 3.608 × 10⁸ का घन और बटे Z परमाणु की संख्या 4। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 63.1 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से तांबे का परमाणुिक द्रव्यमान कैपिटल M बराबर आ गया आपका 63.1 U या फिर 63.1 ग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इस सूत्र का उपयोग करके मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सिल्वर जो है वह सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। उसका परमाणुिक द्रव्यमान दिया हुआ है 107.9 U। ठीक है, चूंकि सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में सिल्वर के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, Z बराबर 4 होती है। ठीक है, जब सीसीपी जालक बनता है या फिर एफसीसी जालक बनता है तो उसके प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में सिल्वर परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4। सिल्वर का मोलर द्रव्यमान 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको किलोग्राम पर मोल में चेंज कर लें तो यह हो जाएगा आपका 107.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई A बराबर 408.6 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लें 408.6 × 10⁻12 मीटर। ठीक, अब सूत्र का उपयोग करें। घनत्व D बराबर Zm/A⁴ ठीक है, तो घनत्व D बराबर Z का मान 4, M का मान आप रख दें 107.9 × 10⁻³ A घन 408.6 × 10⁻12 का घन और Na का मान 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसका आप क्यूब करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ग्राम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा सिल्वर का घनत्व तो कितना होगा, 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं कुछ पाठ्य निहित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह पूछा जा रहा है कि एक यौगिक खटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। यौगिक जो है कैसी संरचना बना रहा है, खटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। आपको 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या बताना है। उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकी हैं। ठीक है, तो आपको कुल रिक्तियों की संख्या भी बताना है और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या भी बताना है। यौगिक जो है कैसे संकुलित होता है, खटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना है और आपका 0.5 मोल में आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है, जो कितना है 10.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या n,
कुल परमाणुओं की संख्या n बराबर क्या होगी, मोलों की संख्या इंटू Na। ठीक है, एक निविड़ संकुलित संरचना में कुल परमाणुओं की संख्या n बराबर मोल की संख्या इंटू Na। तो कुल परमाणुओं की संख्या n बराबर मोल की संख्या कितना दिया है 0.5 मोल और Na का मान अवोगाद्रो नंबर 6.022 × 1023 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या n बराबर 3.011 × 1023 परमाणु। ठीक है, अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या कितना होती है, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है अर्थात n के बराबर होगी। तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या बराबर n अर्थात 3.011 × 1023। ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर 2n। ठीक है, अर्थात चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर 2 और n का मान जो आया है 3.011 × 1023 मल्टीप्लाई कर देंगे तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या निकल जाएगी 6.022 × 1023। ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, जो दूसरा पूछा गया है इसमें चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होगी तो 6.022 × 1023 होगी। रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी तो दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी है 3.011 × 1023 है, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 6.022 × 1023 है। इसको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 9.033 × 1023। ये आपके कुल रिक्तियों की संख्या है। ये आपका पहला आंसर है। तो ये पहला आंसर हो गया, या दूसरा आंसर हो गया। रिक्तियों की कुल संख्या जो होगी वो 9.033 × 1023 होगी और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या जो होगी वो 6.022 × 1023 होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है एक यौगिक दो तत्व यम और यन से बना है। कोई यौगिक है जो दो तत्व यम और यन से बना है। तत्व यन CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई यौगिक है जो यम और यन से बना है। तत्व यन जो है वो CCP संरचना बनाता है और जो यम है वो यम के परमाणु जो होते हैं वो चतुष्फल की रिक्तियों में के 1/3 भाग को ढक लेते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो यौगिक का सूत्र आपको बताना है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका। माना CCP में उपस्थित यन तत्व का परमाणु बराबर x। ठीक है, जो CCP में है, ठीक है, वो तत्व यन है, उसकी परमाणु क्या है x है। अतः चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 2x होगी, ठीक उसकी दुगनी होगी। ठीक है, माना CCP में उपस्थित यन तत्व का परमाणु कितने हैं x हैं, अतः चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। चूंकि यम तत्व के परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकी रिक्तियों का 1/3 भाग अध्यासित होता है। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यम तत्व के परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकी रिक्तियों का 1/3 भाग अध्यासित होता है। अतः यम तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर 1/3 × 2x, क्योंकि चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 2x होती है। तो यम तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर 1/3 × 2x। यह हो जाएगा आपका 2x/3, 2x/3। ठीक है, अतः यम संबंध यन का अनुपात, यम संबंध यन का अनुपात कितना होगा तो 2x/3 संबंधे x, 2x/3 संबंधे x। तो यह आ जाएगा आपका 2 संबंधे 3। ठीक है, अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा m2n3। ठीक है, तो यम संबंध यन का अनुपात आ गया 2 संबंध 3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा m2n3, m2n3। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जालक दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें उच्चतम संकुलन क्षमता है। ठीक है, तो पहला है आपका सरल घनीय। तो सरल घनी जो होता है उसकी संकुलन क्षमता होता है 52.4%। दूसरा है अंतः केंद्रित घन, इसकी संकुलन क्षमता होती है 68%। और तीसरा है खट कोणीय निविड़ संकुलित जालक, इसका संकुलन क्षमता होता है आपका 74%। तो इन तीनों की तुलना किया जाए तो सबसे उच्चतम संकुलन क्षमता जो होगी वह तीसरे की होगी। ठीक है, खट कोणीय निविड़ संकुलित जालक की होगी जो होगी 74%। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 17वां था कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4% होती है
अंतः केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता होती है 68%। खटकोणीय निविड़ संकुलित जालक की संकुलन क्षमता होती है 74%। अतः खटकोणीय निविड़ संकुलित जालक उच्चतम संकुलन क्षमता अर्थात 74% रखता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर घन मीटर है तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो आपको घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, जेड का मान ज्ञात करना है। तो जो सूचनाएं दी गई हैं उसको पहले आप लिखें। तत्व का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर दिया हुआ है 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल। ठीक है, 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा है, अर्थात ए बराबर दिया है 405 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लें, 405 × 10⁻12 मीटर हो गया। ठीक है, या फिर दशमलव आगे लगा लें तो 4.05 × 10⁻10 मीटर हो गया। ठीक, घनत्व डी बराबर दिया है 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, और अवोगाद्रो नंबर एन बराबर आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 पर मोल होता है। आपको जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी सूचनाएं दी गई हैं उसको हमने लिख दिया। मोलर द्रव्यमान एम बराबर 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। कोर की लंबाई ए बराबर 405 पिकोमीटर दिया है, इसको चेंज कर लिए 405 × 10⁻12 मीटर में, दशमलव को आगे कर लिए तो 4.05 × 10⁻10 मीटर हो गया। घनत्व डी का मान 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर घन मीटर है। अवोगाद्रो के नंबर एन का मान जो होता है 6.022 × 10⁻23 पर मोल होता है। जेड का मान आपको निकालना है। आप सूत्र जानते हैं कि घनत्व डी बराबर जो होता है जेडीएम बटे ए घन एन। घनत्व डी बराबर क्या होता है जेडीएम बटा ए घन एन। तो जेड बराबर क्या होगा, तो त्रिज्या गुणा कर देंगे तो डी ए घन एन बटा एम, डी ए घन एन बटा एम। अब सब मान रख दीजिए तो जेड बराबर डी का मान 2.7 × 10⁻³ गुणे ए, कोर की लंबाई 4.05 × 10⁻10 का घन, एन का मान 6.022 × 10⁻23 और बटा कैपिटल एम का मान 2.7 × 10⁻²। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा जेड का मान 3.99 जो लगभग 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो जेड का मान कितना निकल गया 3.99 अर्थात 4। तो आपका निकल गया जेड बराबर 4। ठीक है, चूंकि एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु हैं, एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं 4 परमाणु हैं, अतः घनी एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो घनी एकक कोष्ठिका कैसी होगी, फलक केंद्रित होगी, एफसीसी होगी। क्यों होगी, क्योंकि एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने आए हैं 4 आए हैं। जेड का मान कितना आया है 4 आया है, इसलिए जो घनी एकक कोष्ठिका होगी वो कैसी होगी, फलक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक क्वेश्चन छूटा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या क्या है। तो अणु जो है वो वर्ग निविड़ संकुलित परत बना रहा है, उसमें द्विविमीय उपसंयोजन संख्या क्या है। तो द्विविमीय उपसंयोजन संख्या जो होती है वह 4 होती है। देख लीजिए, जैसे ये आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन है, उसमें आपको उपसंयोजन संख्या बताना है। तो उपसंयोजन संख्या जो है एक परमाणु से कितने परमाणु के गोले जुड़े हुए हैं वही उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। तो इसमें एक परमाणु से 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसकी उपसंयोजन संख्या का मान कितना होगा 4 होगा। तो वर्ग निविड़ संकुलन में उपसंयोजन संख्या का मान कितना होता है 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस तरह से पाठ्य निहित क्वेश्चन जो है 14, 15, 16, 17, 18 कंप्लीट हो गया। अब आपको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।